बहुत स्पेशल लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा यहाँ शादी हुआ है आज। यहाँ पे माँ पार्वती का शादी हुआ था भगवान शिव जी के साथ। तो मेरा यह मन था कि मैं यहाँ पे शादी करूँगा पहले आकर, फिर उसके बाद मैं फैमिली के साथ वहाँ पर। पार्वती जी ने पहले तपस्या की थी कि यदि मैं अगले जन्म में भी मनुष्य रूप में जन्म लूंगी तो मैं भगवान शंकर को ही प्राप्त करूंगी। तो इस तरह से दोबारा जन्म लिया और भोलेनाथ उन पे प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली। अनदेखा देश, अनदेखे मंदिर, और उस श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, और वहां है त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण, इस गांव का नाम त्रियुगी नारायण है। और त्रियुगी नारायण क्यों नाम पड़ा? त्रियुगी, 3 युग। कहा जाता है कि त्रेता युग में यहाँ एक अग्नि प्रज्वलित की गई थी, और उस अग्नि को साक्षी मानकर महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। त्रेता युग में उस अग्नि को प्रज्वलित किया था, और वो अग्नि आज भी निरंतर जल रही है। इसीलिए इस जगह का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा, और त्रियुगी नारायण गांव इसीलिए इस नाम की वजह से जाना जाता है। तो आइए आज अनदेखा भारत में आपको लेके चलते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर इस गांव में जो स्थापित हुआ, ये त्रेता युग का मंदिर बताया जाता है, और इसके बारे में जो लिखा गया है इसको समझने की जरूरत है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, देखिए लिखा हुआ है, त्रियुगी नारायण वॉज द कैपिटल ऑफ लेजेंडरी हिमवात एंड इज द प्लेस वेयर शिवा वेडेड पार्वती ड्यूरिंग द सतयुग। इस जगह का नाम है त्रियुगी नारायण। इसको बोलते हैं तीनों लोगों को जीतने वाले विष्णु भगवान, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी को दान में जीत लिया था। पहले पग में आकाश को, दूसरे पग में धरती लोक को, तीसरा पग रखने को जगह नहीं थी, तो राजा बलि बोले कि हमारे पे सर के ऊपर रख दीजिए। तो उनके सर पे ऊपर रखने के वो पाताल का राज उनको दे दिया, और सारा सर्वस्व का अधिकार भगवान नारायण ने जीत लिया था। तो यही त्रियुगी नारायण है। ये त्रेता युग का पुराना मंदिर है, 3 युग पहले का पुराना मंदिर है। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये द्वापर युग के मंदिर हैं बात के, ये उससे 1 युग पुराना है। हम इस मंदिर के बारे में कुछ और चीजें आपको बताते हैं। ये मुख्य द्वार है मंदिर का, और इस मुख्य द्वार के ठीक सामने देखिए, जिस प्रज्वलित अग्नि की मैं बात आपसे कर रहा था, कि जो अग्नि प्रज्वलित है 3 युगों से, त्रेता युग से ये अग्नि प्रज्वलित है। इस प्रांगण में ये मंडप उस वक्त बना हुआ, त्रेता युग में बना, जिस वक्त इसी जगह पे महादेव और मां पार्वती ने विवाह किया था, और ये उनका मंडप है, उनके विवाह का मंडप था। और इसीलिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं विवाह करने के लिए। विवाह यहाँ संपन्न होते हैं। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, विवाह संपन्न किया जा रहा है। राजा हिमांचल की पत्नी थी मैना, और मैना की कोख से उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। तो यहीं पे भगवान नारायण उनके आराध्य देव थे। तो भगवान नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान इस स्थान में किया। तो उस समय ब्राह्मण भूमिका निभाई थी ब्रह्मा जी ने और ऋषि गृगाचार्य जी ने। पार्वती जी ने पहले तपस्या की थी कि यदि मैं अगले जन्म में भी मनुष्य रूप में जन्म लूंगी तो मैं भगवान शंकर को ही प्राप्त करूंगी। तो इस तरह से दोबारा जन्म लिया, और भोलेनाथ उन पे प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली। ये वेदी जो आप देख रहे हैं, ये वेदी त्रेता युग की बनी हुई है। सोचिए, त्रेता युग से कोई एक ऐसी जगह है जहाँ एक अग्नि प्रज्वलित है, जो आज तक लगातार दिव्यमान जल रही है। उस जगह का चमत्कार क्या होगा, उस जगह में जो ऊर्जा होगी, जो शक्ति होगी, उस जगह का जो महत्व होगा, वो कितना ज्यादा होगा। मैं इंटरनेट पे सर्च किया था पहले, फिर सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे माँ पार्वती का शादी हुआ था भगवान शिव जी के साथ। सो इसके बारे में मुझे इंटरनेट से पता चला सब कुछ। फिर मैं यूट्यूब देखा, ये सब देखा, प्रॉपर्ली मैंने बुक करके फिर मैं आया। बहुत स्पेशल लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा यहाँ शादी हुआ है आज। मेरा किस्मत है कि उनसे मेरा शादी हुआ है आज। यहाँ पे गुरुजी भी थे, तो आई फील वेरी लकी। इस मंदिर के कण-कण में कथा है, तो वो कथा किस तरह की है? कहा जाता है कि उस समय
जब मां पार्वती और महादेव का विवाह यहाँ विवाह की तैयारियां हो रही थी, तो जो देवता गण आए थे उन देवता गणों ने इन्हीं कुंडों में स्नान किया था। यहाँ वो स्नान इन्हीं कुंडों में देवता गणों ने किया था और यहीं स्नान करके वो तैयार हुए थे विवाह के लिए। इस अलौकिक जगह को शब्दों में उसका वर्णन कर पाना कठिन है और इसीलिए त्रियोगी नारायण मंदिर आने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। जो लोग भी केदारनाथ आते हैं वो जरूर कोशिश करते हैं कि वो त्रियोगी नारायण मंदिर जरूर आए। जब भी आप केदारनाथ जी की यात्रा करें उस समय भी आप कार्यक्रम बना सकते हैं। सोनप्रयाग जो स्टॉप है वहां से आप ऊपर की तरफ जब चढ़ते हैं अपनी गाड़ी से तो 25 से 30 मिनट की ड्राइव के बाद त्रियोगी नारायण गांव आता है और वहीं है ये दिव्य त्रियोगी नारायण मंदिर। इस सीरीज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अनदेखा भारत में किसी एक नए अनदेखे मंदिर के साथ। नमस्कार।